वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग के साथ जापानीज BL मूवी मूड इंडिगो को एक्सप्लेन कर रही हूँ और ये सीरीज 18+ की कैटेगरी में आती है, तो आप समझदार होंगे। कहानी में एक लीड कैरेक्टर का नाम है किडो और दूसरे का कीजिमा। कीजिमा एक फेमस राइटर है और बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारे अवार्ड जीत लिए, पर फिर भी वो सबसे कटा कटा रहता है। तो शुरुआत होती है उनके कॉलेज के प्रोफेसर की बरसी से। वहाँ सारे अलुमनाई स्टूडेंट प्रोफेसर को श्रद्धांजलि देने आए थे। उनमें कीजिमा और किडो भी थे। किडो कॉलेज डेज से ही कीजिमा के नॉवेल का फैन था। उसने कीजिमा की हर नॉवेल पढ़ी, पर एक नॉवेल मूड इंडिगो पढ़ते ही उसने जो खुद के लिए एक छोटा मोटा नॉवेल लिखने का प्लान बनाया था, सब डिलीट कर दिया, क्योंकि कीजिमा के कंपैरिजन में उसका नॉवेल किसी डस्टबिन में फेंके हुए बेवकूफ राइटर के कहानी से कम नहीं था। किडो ने कीजिमा को हाय कहा। उसे उम्मीद थी कि कीजिमा उसे पहचान लेगा, पर कीजिमा उसे नहीं पहचान पाया। लेकिन किडो के साथ वाली लड़की उसे याद थी, उसे पहचान गया वो। कीजिमा फ्यूनरल में ज्यादा देर तक नहीं रुका, वो पहले ही घर के लिए निकल गया। फ्यूनरल के बाद किडो भी अपने दोस्तों को छोड़कर अकेला ही घर चला, लेकिन रास्ते में उसने कीजिमा को देखा। वो पैदल ही शायद घर जा रहा था। किडो ने तुरंत उसे आवाज दी और पता चला कीजिमा के पास ट्रेन या बस के पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो पैदल ही घर जा रहा है। हाँ, घर उसका दूर है, पर चलते चलते वो पहुंच ही जाएगा। किडो अब किसी भी हाल में कीजिमा को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने कीजिमा को बोला, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। कीजिमा को भी ये सही लगा। किडो बोलने लगा, इतना फेमस राइटर और पैसे नहीं है तुम्हारे पास। कीजिमा भी इसमें क्या पॉइंट बोलता। उसने किडो के बारे में कहा कि तुम्हारा बढ़िया है, कम से कम कार तो है तुम्हारे पास। लेकिन किडो की हालत तो कीजिमा से भी बुरी थी। उसने अपनी दरिद्र हालत कीजिमा को बताई। ये कार मेरे ऑफिस का है और मैं पॉर्न नॉवेल को एडिट करता हूँ, पर मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। मैं कार में ही सो जाता हूँ। पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, पर कुछ दिनों पहले उसने भी मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं शादी करने की प्लानिंग कर रहा था, पर ये हो गया। कीजिमा को उस पर तरस आ गया। उसने किडो को अपने घर में रहने की परमिशन दे दी। किडो हैप्पी हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से वो नहाया नहीं था और आज फाइनली वो शावर कर सकता है। लेकिन कीजिमा के घर में तो बॉयलर ही मौजूद नहीं था। एक्सपेंसिव होता है ना वो। किडो को ठंडे पानी से नहाना पड़ा। लेकिन किडो के हाथ एक पेपर लगा जिसमें कीजिमा के कर्जे के लिस्ट थे। वो ज्यादा तो नहीं थे, पर कीजिमा इतना भी नहीं चुका सकता था और धीरे धीरे ये कर्ज बढ़ते ही जा रहे थे और अब तो उसके पास जॉब भी नहीं थी। एडिटर से उसकी फाइट हुई और कीजिमा ने उसके लिए नॉवेल लिखने छोड़ दिया। किडो को एक आइडिया आया। बोला, कीजिमा तुम एक काम करो, हमारे लिए पॉर्न नॉवेल लिखो। पर कीजिमा का जवाब बिल्कुल नेगेटिव आया। उसने बोला, ऐसी बेकार चीजें लिखने से तो अच्छा है ना कि मैं लिखना ही छोड़ दूं। किडो ने उसे रीजन दिया कि देखो, मैं हूँ तुम्हारे नॉवेल का फैन, तुम बहुत ही बढ़िया लिखते हो और मुझे पता है तुम ये भी लिख ही लोगे। और सच बात कहूँ तो तुम भी कर्जे में डूबे हो, पैसों की जरूरत है तुम्हें भी। कीजिमा थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने ट्राई करने के बारे में सोचा। बस किडो ने उसे बहुत सारे बुक रिकमेंड की और उनमें से बस एक राइटर की बुक कीजिमा को अच्छी लगी और किडो के बॉस ने उसी राइटर के नॉवेल को पब्लिश करने के बारे में बात करने के लिए उसी राइटर से किडो को मिलने भेजा। लेकिन बूढ़े राइटर ने किडो के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास किडो के पब्लिशर से बुक पब्लिश करवाने का कोई रीजन ही नहीं है। दूसरे तो इससे भी बढ़िया पैसे दे रहे हैं उन्हें। किडो बेचारा काफी निराश हुआ। शाम को घर लौटा तो देखा कीजिमा ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक किए हुए थे। टेबल पर एक कार्ड भी रखा था। आज कीजिमा के डैड की बरसी थी, पर वो नहीं गया। किडो ने पूछा इस बारे में और जवाब में उसे कीजिमा की तकलीफ महसूस हुई। कीजिमा ने बताया, मेरे डैड और मेरी बनती नहीं थी। वो सोचते थे कि पढ़ने लिखने से सब बेकार हो जाते हैं। मेरे बड़े भैया गए थे फॉरेन पढ़ने, पर फिर कम्युनिस्ट में शामिल हो गए। हाथ पैर तोड़वा लिए उन्होंने। तब से मेरे डैड का पढ़ाई से भरोसा उठ गया, इसीलिए उन्होंने मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या क्या अवार्ड मिले हैं, तो मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं। मैं नहीं जाऊंगा उनकी बरसी में, और आज ही नहीं बल्कि कभी नहीं जाऊंगा। और बोलते बोलते आखिर कीजिमा ने किडो के ऊपर ही वॉमिट कर दिया। अगले दिन सुबह कीजिमा होश में आया तो देखा किडो ने घर के सारे काम अच्छे से करके रखे थे। उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था। किडो थोड़ा नाराज था। उसने कीजिमा से प्रॉमिस करवाया कि अगली बार से वो इतना नहीं पिएगा, वरना उनकी दोस्ती खत्म। कीजिमा को भी प्रॉमिस करना सही लगा।
कीडो को उस राइटर की परमिशन तो नहीं मिली, पर उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी। बस कीडो को मिल गया आइडिया। उसने सोचा कि अगर किजिमा उस राइटर का असिस्टेंट बनता है तो उसे भी कुछ सीखने को मिलेगा और एक अच्छी बुक वो उनके लिए लिख सकता है। बस अगले दिन ही किजिमा को लेकर राइटर के पास पहुंच गया कीडो। लेकिन राइटर तो किजिमा को देखकर नाराज हो गया। उन्होंने सोचा था वो कोई लड़की है जो वैसे नॉवेल लिखना चाहती है, पर ये तो कोई आदमी है, ऐसे नहीं चलेगा। बुरी तरह उन्होंने कीडो को भगा दिया वहाँ से। पर किजिमा ने मामला संभाल लिया। राइटर के साथ शांति से बात की। बोला, सर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमें माफ़ कर दीजिए। रिसेंट में अपने क्रिएटिव वर्क को लेकर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे आपसे सीखने हैं। मेरी हालत बहुत बुरी है और इसके लिए आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही बूढ़े राइटर का शैतानी दिमाग चला। उसने बोला, ठीक है, तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो ना, तो फिर वो करो जो एक औरत कर सकती है। इस आदमी को सेटिस्फाई करो। ये सुनकर किजिमा और कीडो दोनों चौंक गए। राइटर बोलने लगे, मुझे पता था तुम नहीं कर पाओगे, तो जाओ यहाँ से। लेकिन किजिमा इसके लिए तैयार हो गया और उसने राइटर की शर्तों को पूरा किया और राइटर उसे अपना असिस्टेंट बनाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब किजिमा और कीडो के बीच माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। कीडो ने इस माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश की। किजिमा को बोला, जो भी हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए। पर किजिमा तो उसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगा और फिर वो रात दोनों ने साथ में बिताई। अगले दिन सुबह किजिमा कीडो के लिए एक छोटा सा नोट छोड़कर राइटर के पास चला गया। इसके बाद कीडो ने बहुत दिनों तक किजिमा को नहीं देखा। किजिमा राइटर के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया। राइटर ने बताया, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ। डॉक्टर ने बताया है बस 1 साल है मेरे पास, लेकिन उसमें से भी 6 मंथ पहले ही बीत चुके हैं। तो अब मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जिससे लोग याद रहे। पर तुम क्यों इस तरह के नॉवेल लिखना चाहते हो? किजिमा के पास जवाब था, पर कैसे बताए ये सब कि वो पैसों के लिए कर रहा है। राइटर समझदार थे। उन्होंने किजिमा के साथ अपने लिखने के सारे इंस्पिरेशन और एक्सपीरियंस शेयर किए। उसे एक रूम दिखाया जिसमें ऐसे बहुत सारे सामान रखे थे जो उसे लिखने में हेल्प करते थे। किजिमा बोलने लगा, तो मुझे भी लिखने के लिए ये सब एक्सपीरियंस करना होगा। राइटर ने समझाया, ऐसा नहीं है, तुम चाहे एक्सपीरियंस करके लिखो या फिर इमेजिन करके, पर जो दिल से लिखोगे रीडर्स को वही पसंद आता है। इधर कीडो के बॉस ने किजिमा के बारे में पूछा कि वो सच में हमारे लिए वैसे नॉवेल लिख लेगा ना। कीडो को भरोसा था किजिमा पर, लेकिन बॉस अब कीडो की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगे और पता चला वो पोर्न पब्लिशर है ना, तो वो लड़की के पापा नहीं मान रहे। बॉस ने बोला उसे, अगर तुम चाहो तो अच्छे पब्लिशर्स को यहाँ मैं ट्रांसफर करवा सकता हूँ, तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी। बस तुम्हें उस बूढ़े राइटर के बुक को हमारे यहाँ पब्लिश करवाना होगा, और अगर कर सकते हो ये तो सोचूंगा मैं इस बारे में। कीडो को भी आइडिया सही लगा। ऐसे में वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी कर सकता है और उसकी इमेज भी क्लीन रहेगी। इसके बाद कीडो ने अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप कर लिया। गर्लफ्रेंड भी खुश थी कि उसके लिए लड़का अपनी जॉब छोड़ने को तैयार है, कितना प्यार करता है उससे। किजिमा और राइटर की स्टोरी लगभग कंप्लीट ही होने वाली थी। कीडो उनसे मिलने आया तो देखा किजिमा राइटर से थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज आ गया था। राइटर ने भी बताया कि किजिमा को पाकर वो बहुत खुश है। इसकी जगह अगर कोई वुमेन होती तो वो भी शायद इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती। वैसे बताऊं तो इसके होने से औरत की कमी महसूस नहीं होती। कीडो को सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मन में आया कि अभी के अभी इस बूढ़े आदमी को वो मार देगा। फिर तीनों ने नॉवेल के नाम के बारे में सोचा, पर डिसाइड नहीं कर पाए। एक नाम डिसाइड हुआ तो राइटर उस नाम की कुंडली चेक करने के लिए चले गए, लेकिन उससे पहले ही राइटर की तबीयत खराब हो गई। किजिमा तुरंत उसे संभालने आया। राइटर को उसके रूम में सुला दिया। पर ये सब बातें कीडो को जेलस फील करवा रही थी। किजिमा के बाहर आते ही वो उसे खींचकर कमरे में ले गया और फिर दोनों के बीच वही सब शुरू हो गया। पर बीच में ही मैट चीखते हुए किजिमा को आवाज देने लगी। राइटर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। किजिमा एक अच्छे बेटे की तरह हर रोज राइटर को विजिट करने लगा और उनकी देखभाल के लिए वो हॉस्पिटल में ही रुक गया। एक दिन किजिमा कीडो से मिलने उसके ऑफिस पहुंच गया। कीडो के साथ साथ बॉस भी किजिमा से मिले। वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने थोड़ी देर बातें की। किजिमा को शुक्रिया कहा कि वो उनके लिए नॉवेल लिख रहा है, क्योंकि पहले वाले जो उनके राइटर थे वो बड़े बहानेबाज टाइप के थे। और थैंक्स टू कीडो, क्योंकि अगर वो ये नॉवेल उनके लिए यहाँ पब्लिश नहीं करवाता तो बुरा फंसता।
कीजिमा को ये बात समझ नहीं आई तो बॉस ने उसे डिटेल में बताया, कीडो ने तुम्हें बताया नहीं, हमारी डील हुई है, अगर वो मेरे लिए उस राइटर की नॉवेल लेकर आता है तो मैं इसे अच्छी जगह ट्रांसफर करवा दूंगा और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकता है। कीजिमा को ये बात सुनकर काफी तकलीफ महसूस हुई कि कीडो ने बस अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। कीडो बोलने लगा, कीजिमा मैं तुम्हें बताना चाहता था इस बारे में, पर सही वक्त नहीं मिला। कीजिमा बहुत नाराज हो गया, बोलने लगा, वाह कीडो, बहुत सेल्फिश हो तुम। तुम्हें पता है मुझे तुम पर 2 रीजन से गुस्सा आ रहा है। पहला, तुमने मुझसे सच छुपाया और कब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस एक हो गए तुम, और ऐसे पर्सन के लिए तुमने मेरा यूज किया जिसे तुम्हारे काम की परवाह नहीं बल्कि तुम्हें बदल कर अपनाना चाहते हैं। और दूसरा रीजन, ये तुम एक नालायक हो, खुद कुछ नहीं कर सकते, कहते फिरते हो कि तुम्हारी कभी गलती नहीं रहती, पर सच तो ये है कि तुमसे ज्यादा नालायक पर्सन मैंने पहले कभी नहीं देखा। कीडो भी नाराज हो गया और दोनों की बीच जबरदस्त फाइट हुई। इसके बाद कीजिमा ने उसे अपने घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद से दोनों की मुलाकात बिल्कुल ना के बराबर हो गई। एक दिन कीडो आया राइटर से मिलने हॉस्पिटल। उनकी हालत अब और बिगड़ती जा रही थी। कीजिमा ने राइटर को भी बता दिया था कि इस नॉवेल के बाद कीडो ऑफिस छोड़ रहा है। अच्छी बात है, पर राइटर को अब कीजिमा के लिए बुरा लग रहा था। उसके जैसे ऑनेस्ट लड़के को सिर्फ और सिर्फ कीडो की वजह से तकलीफ झेलनी पड़ रही है। उसकी लाइफ को बर्बाद करने में कीडो का बहुत बड़ा हाथ है। बूढ़े राइटर ने इन सब के लिए कीडो को ब्लेम किया। उन्होंने सोचा था कि कीडो हमेशा कीजिमा का ख्याल रखेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये सही नहीं है। बूढ़े राइटर ये सब बोलते बोलते रोने लगे। कीडो ने प्रॉमिस किया कि कीजिमा को वो हमेशा ख्याल रखेगा। कीडो ने भी प्रॉमिस किया कि कीजिमा को वो हमेशा ख्याल रखेगा। इसके बाद कीडो ने इस बारे में बहुत सोचा और डायरेक्ट अपने बॉस को दूसरे जॉब के लिए मना कर दिया और फिर सीधे वापस राइटर से मिलने आया। देखा कीजिमा था वहाँ राइटर के साथ। कीजिमा की हालत भी खराब हो रही थी, शायद बहुत रातों से वो सोया नहीं था। कीडो ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा, पर कीजिमा ठीक पड़ा कि अगर वो सो गया और इसी बीच राइटर को कुछ हो गया तो। कीडो ने समझाया उसे, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं रखूंगा राइटर का ख्याल। कीजिमा उस पर भरोसा करके सो गया। कुछ देर बाद जागा। राइटर अभी भी होश में नहीं आए थे। लगभग 3 दिनों से वो ऐसे ही कोमा में थे। कीजिमा बोलने लगा, मैंने इन्हें अपने डैड के बारे में बताया और वो हंस पड़े। बोलने लगे, अगर मैं तुम्हारा डैड होता तो शायद तुम इतने अच्छे राइटर बन ही नहीं पाते। सच कहूँ तो ये बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह बन गए थे। इनके जैसा पिता मिलना मुश्किल है, पर वो अब इस हालत में है। बोलते बोलते कीजिमा रोने लगा और फिर इसके अगले दिन ही राइटर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कीजिमा और कीडो ने ही उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की। उनके सारे रिलेटिव गेस्ट को बुलाया। फ्यूनरल के बाद कीजिमा ने नॉवेल पब्लिश करने का राइट कीडो को दिया। बोला, इस पूरे नॉवेल को उन्होंने ही लिखा है, मैंने तो बस उनके परमिशन से थोड़े से एडिट करे हैं। तो अब तुम इसे लेकर फ्री हो, जाओ जहाँ जाकर रहना है तुम्हें। लेकिन कीडो ने तो दूसरे जॉब लेने से मना कर दिया है। उसने बताया कीजिमा को कि मैं जॉब नहीं छोड़ रहा और ना ही शादी कर रहा हूँ। कीजिमा को थोड़ी हैरानी हुई, पर रिएक्शन बड़ा ठंडा दिया उसने। बोलने लगा, तो अब से तुम मेरे बॉस हुए। कीडो को ये बात ठीक नहीं लगी। उसे उम्मीद थी कि कीजिमा खुश होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कीडो चिल्लाने लगा, कीजिमा तुम समझ नहीं रहे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम चाहिए। इसके बाद फ्यूनरल के लिए सजाए राइटर के उस बड़े से फोटो के सामने दोनों ने रात बिताई, जैसे कि राइटर की वो आखिरी इच्छा रही हो। उस रात के बाद लगा दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया। कीडो ने पहले की तरह ही कीजिमा को इग्नोर करना शुरू कर दिया और बस उनके बीच फिर से ब्रेकअप हो गया। कुछ साल बाद कीडो ने शादी कर ली और अपनी फैमिली बनाई। कीजिमा पोर्नोग्राफर बन गया और एक शाम उसने कीडो को मिलने बुलाया। उसे एक लड़के के बारे में बताया कि शायद मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। कीडो खुश था उसके लिए, पर कहीं ना कहीं उसके मन में कीजिमा के लिए अभी भी फीलिंग्स छुपे हुए थे। वापस लौटते वक्त कीजिमा कीडो के कंधे पर ही सर रखकर सो गया। कीडो को पहले वाले फीलिंग्स आने लगे। उसने कीजिमा को किस करना चाहा, पर कीजिमा दूर हो गया। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर कीजिमा ने कीडो को बाय किया और एक घर का डोर नॉक किया। कीडो ने देखा एक यंग लड़का बाहर निकला। दोनों ने एक दूसरे को हग किया और अंदर चले गए। कीडो को भी जेलस फील हुआ। लगा उसने कीजिमा को खोकर गलती की, पर अब कुछ नहीं कर सकते। कीजिमा का वो यंग लड़का कीजिमा को बहुत पसंद करता है। उसने कीडो के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं और डेफिनेटली दोनों ने अच्छा टाइम बिताया होगा।
लेकिन कीजिमा जवाब देने के बजाय हंसने लगा। लड़के ने कीजिमा को हक किया, थोड़ा इमोशनल हो गया, बोला सर क्या हम टुगेदर रह सकते हैं। कीजिमा बोलने लगा इवन मैं एक राइटर हूँ, फिर भी तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही मुझे। वर्ड्स काफी ब्यूटीफुल होते हैं ना। लड़का भी हैप्पी और कीजिमा भी। फाइनली कीजिमा को उसका न्यू पार्टनर मिल गया। तो इसी के साथ इस सीरीज की एंडिंग यही हो गई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।